हेलो एंड वेलकम टू फैंटेसी स्काउट 11 वीकेंड पे बहुत ही एक्साइटिंग मैच है एंड मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग गेस्ट है नन अदर देन ड्रॉप बाबा बाबा विंटर बाबा व्हाट्स हैपनिंग ठंड हो गई है जयपुर में अ, हाँ, थोड़ा-सा तापमान गिर गया है, तो अभी तबीयत भी उस चक्कर में थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो गई थी। बट प्रीमियर लीग में बढ़ गया है तापमान काफ़ी, क्योंकि मैन बिल्कुल सिटी लिवरपूल है और 6 पॉइंटर ही है सीधा। अगर हार गई बिल्कुल मैन सिटी तो बहुत पीछे हो जाएगी टाइटल रेस में, कुड पोटेंशियली एंड दिस गेम वीक ऑन 5th पोज़ीशन टेबल में। बात करेंगे हम ऑब्वियसली उसकी आगे, बट मैसिव गेम, मैसिव गेम। मैसिव गेम दिस इज हाउ टू टीम्स आर एक्सपेक्टेड टू सेट अप क्या टेक है आपका जनरली ऑन ऑन दिस मैच बिकॉज नैरेटिव तो ये है बाबा कि सिटी आर रियली स्ट्रगलिंग 5 लॉसेस इन अ रो उसके बाद फाइनूड के अगेंस्ट दे थ्रू अवे 3-0 लीड कॉन्फिडेंस इज गॉन डिफेंसिवली दे आर शिट इंडिविजुअल एरर्स पेप अपने आप को खरोचे मार रहा है राइट ऑल दीस थिंग्स आर हैपनिंग मड्रिड अभी लिवरपूल ने रियल मड्रिड को होम पे हराया राइट चैंपियंस लीग में दे आर टॉप ऑफ द टेबल 8 पॉइंट लीड द टीम जिन्होंने सारे मैचेस जीते हैं सो फार इन द यूसीएल होम मैच है एंडफील्ड पे अंडर लाइट्स बट डू यू थिंक कि सिटी के पास कुछ भी चांस है which is a very strange question to ask considering it's a Pep Guardiola team but can you see City picking up something in this match? बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे जिस तरीके से सिटी खेल रही है और जिस तरीके से लिवरपूल खेल रही है, तो कोई डाउट ही नहीं है कि लिवरपूल शुड बी विनिंग दिस कंफर्टेबली। जब जब लगता है कि यार मैन सिटी में कुछ खराब हो रहा है, दे फाइंड अ वे टू टर्न टर्न दैट सिचुएशन अराउंड, लेकिन इतना खराब हमने आज तक नहीं देखा Hmm. है। मैन सिटी क्या, पेप के सारे स्पेल्स कंबाइंड में, आई डोंट थिंक सो वीव सीन हिम Hmm. that out of ideas, that helpless, players being all over the place. I think ये first time है उसके लिए भी. This is an uncharted territory. I think he became Barca coach in 2008, जो उसका पहला managerial stint था. And since then almost 16 साल हो गए हैं. 16 साल में शायद पहली बार वो ऐसा कुछ देख रहा है. तो उसको भी समझ नहीं आ रहा. बट बिफोर डिस्काउंटिंग सिटी, मतलब मैं उसके 16 साल के काम को वो नहीं कह सकता कि नहीं यार तू नहीं कर पाएगा। मतलब ही हैज द बेस्ट रेज्यूमे दैट देयर इज पिछले Hmm. 20 साल में, अगर हम बात करें ना किसी भी मैनेजर की, या जिस तरीके से उसने फुटबॉल में, मतलब ही हैज क्रिएटेड शॉक वेव्स, रिपल्स भी नहीं बोलूंगा मैं, शॉक वेव्स उसने क्रिएट किए हैं जो आने वाले जनरेशन्स तक महसूस होंगे। तो वो चीज मुझे नहीं अलाउ कर रही कि मैं बोलूं कि सिटी कैन नॉट टेक दिस, मतलब टेक समथिंग आउट ऑफ दिस गेम। आप समझ रहे हो ना? मतलब मैं Yeah. अभी फॉर्म के बेसिस पे 99% लिवरपूल शुड बी विनिंग दिस गेम, बट पेप है, सिटी है, चैंपियंस हैं, तो वो इस वजह से मैं नहीं बोलूंगा कि एंटायरली लाइक सर्टेन ही है कि लिवरपूल जीती जाएगी। Yeah, or आई अग्री विद यू बट इट्स मोर ऑफ अ हिस्टोरिकल थिंग विद पेप राइट कि अभी तक हमारा माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि एक पेप गार्डियोला की टीम इस पोजीशन में कैसे हो सकती है ऐसी सिचुएशन में कैसे हो सकती है बट देयर इज अनदर कंपोनेंट टू दिस बाबा एंड दैट इज द लिवरपूल फैक्टर आल्सो इट्स नॉट हम्म। लाइक मैच है अगेंस्ट अ वेरी इनकंसिस्टेंट टॉटनहम या फिर एक चेल्सी टीम विच हॉट एंड कोल्ड हो सकती है या फिर यूनाइटेड हो गई फॉर एग्जांपल आर्सेनल हो गई जो इतना इंप्रेसिव नहीं है इस सीजन दिस लिवरपूल टीम इज आल्सो लुकिंग इंपीरियस मतलब दे हैव बीन जस्ट सुपर्ब दिस सीजन सारी एक्सपेक्टेशंस जो थी उनको क्रॉस कर दिया सरपास कर दिया सो द अदर एंगल टू इट इज कि लिवरपूल आर प्लेइंग एट सच अ लेवल एंड सिटी आर इन बैड फॉर्म सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सी कि कहाँ से सिटी विल पिक अप समथिंग बट एज यू मेंशनड एनीथिंग कैन हैपन यार पेप गार्डियोला है यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट सो आर यू स्टिकिंग योर नेक आउट saying कि सिटी might get something at Anfield? आई थिंक पेप knows कि he needs to get something out of this game, अगर किसी भी तरीके का चांस अलाइव रखना है प्रीमियर लीग में। नहीं तो अगर ऐसे ही वो हारता रहा तो लेट अलोन द टाइटल रेस, वो टॉप 3 में, टॉप 2 की रेस में वो बहुत पीछे हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है अभी जिस तरीके से बाकी टीम्स बिल्कुल का रन ऑफ फिक्सचर्स है। और अभी सिटी को तो देख के कुछ इजी हार्ड बोल ही नहीं सकते आप। बोर्नमथ, ब्राइटन, चलो बोर्नमथ के अगेंस्ट समझ आ गया, एक आप हार गए रैंडमली, सिटी पहले भी हार जाती थी कोई गेम बीच में, बट फिर ब्राइटन से हारना, स्पोर्टिंग से हारना, स्पर्स से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाना, बिल्कुल ही वन साइडेड तरीके से आप हारे हो, दैट इज नॉट रैंडम, मतलब अब पैटर्न है यहाँ पे। तो वही वाली बात है यार कि मतलब मैं and वही still you're बोलूँ। backing a draw.
स्टिल आई एम बैकिंग अ ड्रॉ। वो पता है यार उसको कि मुझे कुछ, आई कांट लूज दिस गेम नो मैटर व्हाट। तो एक बैक टू द वॉल पेप गार्डियोला पहली बार देखने को मिल रहा है हमें प्रीमियर लीग में, Yeah, exactly, सो अर्ली इन exactly. द सीजन। तो आई Fascinating. एम इंट्रीग्ड कि क्या करेगा वो। Yeah, I also want to see क्या करेगा because his players are committing individual errors. So he can set them up in such a way, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट क्या वो प्लेयर्स रिलायबल हैं? क्या ग्वार्डियोल will he commit one more error and give the ball away, या फिर can he score like a banger with his wrong foot? Let's see what happens. मैं personally बाबा I'll back a Liverpool win. I'll go for like a 3-1 scoreline. आपका क्या scoreline prediction है? 1-1। 1-1. I think Baba, I think if City are able to win this match with this जो current उनकी form है at Anfield against this Liverpool team, it will surely be one of the greatest Pep Guardiola master classes of all time. So fascinating to see क्या होगा. Okay, let's talk about player. You were saying something? यार मैं बस यही कह रहा था कि लिवरपूल भी ना मुझे परफेक्ट नहीं लग रही है। वो साउथहैम्पटन ने भी उनको कहीं ना कहीं परेशान किया ही था लास्ट मैच में। देयर आर सम चिंक्स इन देयर आर्मर बट And दे हैव बीन Konate फाउंड। just went off injured. 5 to 6 weeks is कोनाटे out वेंट now. ऑफ इंजर्ड, ब्रैडली माइट नॉट प्ले दिस गेम। तो मतलब सिटी अगेन, अब यार सिटी खुद इतना अच्छा नहीं खेल रही है तो वो घूम फिर के वही बात आ जाती है फिर। बट दिस लिवरपूल इज नॉट इनविंसिबल, ये कहना चाह रहा Hmm. Hmm. Let's see if they can keep this up. हूँ। A player who is keeping it up is Nicholas Jackson. बाबा चेल्सी फैन है. Chelsea are going well. Nicholas Jackson is going really well. आप देख सकते हैं he has the top conversion this season in the Premier League, which is very impressive along with Mo Salah, Mateus Cunha. बताओ। चेल्सी का मैच है बाबा विद एस्टन विला. इम्प्रेसिव ये रहा है कि जैक्सन हैज बीन द मैन हु हैज स्टेप्ड अप. इवन अगर आप देखोगे कोल पाल्मर के कुछ रीसेंट परफॉर्मेंसेज हैव नॉट बीन द बेस्ट. तो बोला जा रहा था कि चेल्सी इज अ कोल पाल्मर टीम, राइट? कोल पाल्मर अच्छा करेगा, चेल्सी अच्छा करेगी. कोल पाल्मर को आप कंटेन कर लोगे, चेल्सी माइट नॉट डू वेल, बट दिस हैज नॉट बीन द केस, राइट? एंड चेल्सी हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट. उनके परफॉर्मेंसेज ऑन द होल हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट. लास्ट मैच में 2-1 वाज अ वेरी फ्लैटरिंग स्कोर लाइन आई थिंक फॉर लेस्टर, बिकॉज हमने दोनों ने वॉच अलॉन्ग करा था. Easily like 4-1, 5-1 type होना चाहिए था, right? And बिल्कुल। Nicholas Jackson is central to it, and he's thriving and he's getting better. So, are you expecting like a comfortable home win against Villa, who are also without a win in the last 7 matches? आई थिंक दिट्स द बेस्ट टाइम टू प्ले विला। अभी वो मिड वीक में भी उन्होंने एक काफी हाई स्टेक्स गेम खेला है अगेंस्ट यूवेंटस चैंपियंस लीग में, ड्रॉ रहा वो उनका। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स विल स्टार्ट दिस गेम। पूरी ही टीम खेलती है ऑब्वियसली उनकी, दोनों उसमें कॉम्पिटिशन्स में। जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि जो न्यूकासल के साथ हुआ था 2 सीजन पहले या लास्ट सीजन, जब भी मतलब दे वर इन द चैंपियंस लीग, आई थिंक लास्ट सीजन की Yeah, बात है। last season, yeah. तो वो ओवरवेल्म हो गए थे विद द फिक्सचर कंजेशन, राइट? तो थोड़ा भी विला के साथ भी दिखने लग गया है। तो इनिशियली तो स्टार्ट बहुत अच्छा किया था उसने, बट अब प्लेयर्स भी नहीं इंटेंसिटी हैंडल कर पा रहे हैं दो इतने बड़े कंपटीशन की साइमल्टेनियसली। फाउंड आउट भी हो जाती हैं टीम्स। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू प्ले। चेल्सी आल्सो प्लेड इन द मिड वीक, बट बी टीम खेलती है पूरी, तो ऑल द Yeah. प्रीमियर लीग वाले प्लेयर्स जो होंगे फिट होंगे, फ्रेश होंगे। तो आई डोंट एक्सपेक्ट अस टू कीप अ क्लीन शीट, बिकॉज वो कीपर बहुत ही ज़्यादा मुझे फंटूश लगता है, तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। I think Baba, your keeper Jorgensen made like 11 saves or something yesterday, and मैंने जहाँ प्रिवेंटेड तक है सुना it एक्सजी was a ऑफ very impressive 2.84। performance. हाँ, Wow. So I 2.84 का didn't see the एक्सजी match, but प्रिवेंटेड। I think if Jorgensen keeps putting in such displays, right? So maybe Maresca finally puts him between the आई थिंक sticks, उससे right? और ज़्यादा नहीं कर finally सकता Sanchez वो। का टाइम हो जाए. अगर Hmm. उसको ऑडिशन की तरह देखो ना आप उस परफॉर्मेंस को, आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा वो कुछ कर सकता है। सैंचो माइट स्टार्ट दिस गेम, ही वाज वेरी गुड लास्ट गेम। ये जो कल मैच हुआ है हाइडेनहाइम से, उसके उसमें सैंचो बहुत सही था। मुद्रिक बहुत सही खेल रहा है अभी, बट धीरे धीरे भरोसा दिखाएंगे इन प्लेयर्स पे आई थिंक। निकोलस जैक्सन, जैसा आपने कहा कि इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टीम इज़ वेरी रेयर। एक हार्ड वर्किंग फॉरवर्ड, और अब तो क्वालिटी भी दिख रही है इन फ्रंट ऑफ द गोल। एनकुंकू अगेन, जो पूछते हैं कि एनकुंकू क्यों नहीं खेलता, बिकॉज एनकुंकू वो आपको नहीं दे सकता वर्क रेट जो जैक्सन देता है, तो इट्स मोर डाउन टू द सिस्टम। एनकुंकू आप पार्मर वाले रोल में ज़्यादा देख सकते हो अगर दोनों को आपको एक साथ देखना है। नहीं तो फिर आप उसको जैक्सन का रिप्लेसमेंट देखोगे
या तो चेल्सी को जब गोल चाहिए व्हेन दे आर लैगिंग बिहाइंड, या जैक्सन अवेलेबल नहीं है ड्यू टू अ सस्पेंशन और एन इंजरी, वरना तो अगर जैक्सन अवेलेबल है तो वो वही स्टार्ट करेगा सारे मैचेस। या वो हार्ड वर्क जो है फिर वो कहीं और से निकालेगा वो। रिलेंटलेस हाँ रिलेंटलेस प्रेसिंग करता है। पिछले मैच में भी देखा, लाइक इवन 70-80 मिनट्स के बाद ही इज जस्ट गोइंग एंड प्रेसिंग द लेस्टर डिफेंस, राइट? सो ये हम्म, सब चीज़ आई थिंक मैनेजर्स बहुत हाईली रेट करते हैं, राइट? ऑफ द बॉल जो बिल्कुल। वर्क करते हैं प्लेयर्स। या एग्जैक्टली। तो आई थिंक काफी अंडर द रेडार जा रहा है जैक्सन। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव फॉरवर्ड्स दिस सीजन, इजीली द टॉप 3 स्ट्राइकर्स इन द लीग मेरे लिए तो। तो आई होप इट कंटिन्यूज, और we might see him score 2 goals and take a yellow card and get suspended for the next game. That is what you या get from Nicholas Jackson. इंटरेस्टिंग। योर स्कोर लाइन प्रेडिक्शन? 3-1 क्लीन शीट नहीं रख 3-1। पाएंगे। आई थिंक I'll also go for a 3-1. हम्म, Yeah. Let's briefly talk about Mbappe. Madrid are playing this weekend once again, but हम्म, wanted to touch on Mbappe and not really Madrid because everything has been about him. तो आपका opinion जानना था कि we are talking about like an all potential all-timer player. This was a guy जो 18 साल की उम्र में वर्ल्ड कप फाइनल में गोल मारा, वर्ल्ड कप जीत गया, was this close to winning back-to-back World Cup, scored a hat-trick in the World Cup final, it has been absolutely insane जब से उसने फुटबॉल खेलना शुरू किया, and currently अपनी lowest ebb पे है as a player, हम्म, right? So that shows you कि confidence हम्म, can affect the greatest of players also. हम्म, So हम्म, what the hell is going wrong यार? What is going wrong? मतलब ऐसे I have not seen this player like this. आई थिंक एम्बापे ऑब्वियसली, मतलब जितना वो कैरी करता है अपने साथ एक रेपुटेशन ऑफ हिम बीइंग द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। हम बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड की बात करते हैं जब हम एम्बापे, हालैंड, विनीशियस इन प्लेयर्स की बात करते हैं। तो बहुत सारा एक तो बैगेज लेके आ रहा था वो पीएसजी का कि यार ये तो कलेशी आदमी है और ये विनीशियस की जगह पे कैसे फिट होगा, और दोनों विनीशियस और ये कैसे खेलेंगे, और ईगोज बहुत बड़ी हैं टू हैंडल और वो सब। तो नजरें तो ऑलरेडी एम्बापे पे थी। वो तो होना ही था, जिस भी मैच में एम्बापे गोल नहीं मारता उसको तो बोल ही देते, बट उस इतना खराब स्टार्ट होगा हमने नहीं सोचा था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भले ही सिस्टम है, इंजरीज हैं, बट क्वालिटी इतनी है एम्बापे में कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि एम्बापे चलो ठीक है, नहीं अगर सिस्टम में फिट हो पा रहा तो उतना क्लिक नहीं कर रहा जितना हमने सोचा था, बट इतना खराब नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी है इसकी, जैसे लोग कह रहे हैं ना Hmm. सेंट्रली खेल रहा था अभी तक तो इसलिए इसका आउटपुट नहीं आ रहा। भाई उसमें इतनी क्वालिटी हो, सेंट्रली खेल के 25-30 गोल मार सकता है। तो दैट इज नॉट एन इशू विद एम्बापे। वी आर टॉकिंग अबाउट अ Yeah, I think प्लेयर Baba जो now. Sorry to cut you off. I think वो जो he's not playing well because वो अपनी पोजीशन पे नहीं खेल रहा है, वो सब नैरेटिव अब बाहर जा चुका है. Clearly there is हाँ something more, right? हाँ हाँ, तो मे बी ही इज नॉट एबल टू अडेप्ट टू द क्वालिटी ऑफ द लीग। नो डिसरिस्पेक्ट टू द फ्रेंच लीग, बट दैट लीग इज नोवेयर नियर ला लीगा। Yeah. आप चैंपियंस लीग में पहले खेलते थे, बट चैंपियंस लीग इज अ डिफरेंट कंपटीशन, राइट? और पीएसजी तो अच्छा करती ही थी, पीएसजी का स्क्वाड तो हमेशा ही अट पार रहा है विद सम ऑफ द अदर टीम्स, बट आप बुलडोज करते थे ला लीगा में, ओ सॉरी लीग वन में, अपनी टीम्स Yeah. को जब आप अपने ऑपोजिशंस को जब आप खेलते थे वहां पे। तो थोड़ा सा शायद वो सेटल होने में टू द पेस ऑफ द लीग वो दिक्कत हो रही है। अ, अब वो वाली बात है कि मैड्रिड का सिस्टम ऐसा है कि एक दो प्लेयर को भी अगर आप हटा दो तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो दे आर मिसिंग टोनी क्रूज ऑब्वियसली, उनके मिडफील्ड से Hmm. क्रिएटिविटी नहीं आ रही है बिल्कुल भी। जूड बेलिंगम का भी कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा है सीजन, अगर आप Hmm. अभी तक Hmm. देखोगे तो। और ये वाली बात है कि आपकी मुस्कुराहट देख के समझ रहा हूँ ना, माय बॉय जूड जो था यूरो में, बट Yeah, man. वो तो पता ही था यार कि विनीशियस, जूड और एम्बापे में से तीनों तो नहीं बन सकते ना फ्रंटमैन। लाइक लास्ट Yeah. सीजन विनीशियस और जूड कर रहे थे टैंडम में सारी चीजें, बट एक को तो बैक सीट लेनी पड़ती, तो Yeah. जूड पे ही आया वो अल्टीमेटली, बट वो भी वर्क नहीं कर रहा उनके लिए, प्लस इंजरीज से वो परेशान है। तो अ लॉट हैज गॉन रॉन्ग विद मैड्रिड एंड एम्बापे एक साथ ही, मर्फीज लॉ भी कह सकते हो थोड़ा सा आप। बट आई Hmm. फील कि क्वालिटी इतनी है ना कि एक आधा भी उनका मेन प्लेयर वापस आ जाता है ना तो टीम पूरी बदल जाती है, एंड दे फीड ऑफ ईच अदर। तो इतना खराब भी नहीं है। अगर ला लीगा में भी आप देखो, इफ दे विन देयर गेम इन हैंड तो दे आर ओनली 1 पॉइंट बिहाइंड बार्सिलोना, Yeah, राइट? yeah, तो yeah, yeah. इतना But कोई do you फुल think ब्लोन Mbappe क्राइसिस। can bounce back as a player? मतलब do you think he will, right? डेफिनेटली, मतलब it's a matter of time, right? Just a bad हाँ, phase.
surely. हाँ, बैड फेज है और एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है उसको, एक बड़े गोल, 1-2 बड़े गोल की ज़रूरत है। जैसे उस बारसा वाले मैच में ही वाज़ ऑफसाइड क्वाइट अ लॉट, एक गोल भी मार दिया था उसने, बट मान लो वो एक गोल अगर स्टैंड कर जाता, पेनल्टी मार देता लिवरपूल वाले मैच में, 1-1 हो जाता, हू नोज़ क्या होता उस गेम के Yeah. बाद। लिवरपूल का मेंटल ब्लॉक है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। तो ही नीड्स अ बिग परफॉर्मेंस, अ बिग गोल या कपल ऑफ गोल्स, थोड़ा-सा एक अच्छी परफॉर्मेंस, तो आई थिंक ही विल बी बैक ऑन ट्रैक। बट अभी तो काफ़ी खराब लग रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही स्केपगोट कर रहे हैं एम्बापे को, क्योंकि Hmm. अब कन्वीनिएंट है बिकॉज़ ही इज़ द वो तो ओनली थिंग। नेचुरल है, होना ही है, हाँ, राइट? वी हैव सीन हाँ, इट so many years with Messi and Ronaldo, right? For हाँ, like 15 years we've seen उनकी हाँ, टीम अच्छा नहीं कर रही है तो मेसी की फोटो होगी, रोनाल्डो की फोटो होगी, जबकि उनका कोई लेना देना ही नहीं होगा। एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्टली, तो वो हम्म, थोड़ा-सा हार्श है इन माय ओपिनियन, बट दैट्स हाउ द सोशल मीडिया एंड द मॉडर्न फुटबॉल या फैंडम वर्क्स, तो उसका कुछ कर नहीं सकते आप, बट ही विल बाउंस बैक। बट हाँ, कैसे, वही जो अभी सिटी पे डिस्कस किया, कैसे होगा वो समझ नहीं आ रहा है, तो हम्म। देखते हैं क्या होता है। Okay, let's move quickly. I wanted to talk about Odegaard थोड़ा बाबा and Arsenal. You mentioned कि लिवरपूल इतना अच्छा नहीं खेल रही है जितना लोग कह रहे हैं। अच्छा खेल रही है, obviously they're going through a good moment. थोड़ा टेस्ट होगा अभी because key players are getting injured now. Do you think Arsenal? It does not look like City will be the one जो I think challenge करेगी given their current problems. But Arsenal have bounced back जब से ओडेगार्ड वापस आए हैं. He's been so crucial for them, right? तो पूरी टीम सडनली उनके आने के बाद अच्छा खेलना शुरू हो गई है. So हुँ। obviously we know Odegaard is so important for Arsenal, but you are you are you saying मतलब do you think कि Arsenal are the only team जो maybe Liverpool को challenge कर सकती है for the Premier League title? अभी तो यही लग रहा है ऑन फॉर्म। चेल्सी अभी मैं Do you think they कन्वर्सेशन में can? Do you think they can win the title? मतलब अब उनके हाथ में तो नहीं है टाइटल। लिवरपूल हैव टू ड्रॉप पॉइंट्स फॉर देम टू कम बैक इन द टाइटल रेस। डेफिनिटली दे कैन, अगर लिवरपूल 2-3 मैच भी पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है, और आर्सेनल का अब तो डिसेंट रन है फिक्सचर्स का, आई डोंट थिंक सो दे विल लूज एनी टाइम सून। दे कैन विन, बट इट विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट अगर लिवरपूल जीत जाती है और आर्सेनल नहीं जीतती। वो प्रोसेस वाली जो बात होती है ना, Yeah, कि आप फिर नहीं जीत पाए। चेल्सी आई थिंक एक और टीम है जो अच्छा कर रही है एंड दे आर अबव आर्सेनल एज़ वी स्पीक इन द टेबल, बट मैं वही कह रहा हूँ कि नो हाउ नहीं है चेल्सी के पास एक टाइटल रेस में कैसे क्या कम्पीट करना होता है ना, प्लस वो अगेन होल्स बहुत है इन टर्म्स ऑफ, hmm, कभी-कभी लीडरशिप की कमी दिखती है आपको, पैनिक ही हो जाता है थोड़ा-सा स्क्वाड, व्हिच इज़ अंडरस्टैंडेबल, यंग स्क्वाड है। गोलकीपर तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। hmm, आर्सेनल आई थिंक आर द टीम अभी जो फॉर्म में भी हैं एंड हु कैन पोज अ थ्रेट टू लिवरपूल, बट 8 पॉइंट 9 पॉइंट का गैप ऑलरेडी अभी। अ, अगर yeah, आर्सेनल एक आधा कोई ड्रॉ और कर लेती है और वही मैच लिवरपूल जीत जाती है, तो ब्रीदिंग स्पेस बहुत आ जाएगा। तो फॉर आर्सेनल टू कम बैक इनटू द टाइटल रेस अभी भी काफ़ी जल्दी है, बट 4 मैच उनमें वो उनके पॉइंट ड्रॉप हो और यहाँ पे आप हार ही नहीं रहे हो कोई मैच। वो काफ़ी yeah, मुश्किल है मेरे ख्याल से, तो देखते हैं क्या होता है, बट स्टिल अ लॉट yeah. लॉट ऑफ फुटबॉल टू प्ले। या आई हैव अ फीलिंग बाबा कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना सिटी से कि दे विल गो ऑन अ रन एंड लाइक विन लाइक 10 मैचेस इन अ रो और समथिंग, तो मुझे लगता है आर्सेनल आर द टीम जो सॉर्ट ऑफ केपेबल है। अगर आप उनका फिक्सचर रन देखोगे इट इज़ वेरी काइंड नाउ, और उनके ऑलमोस्ट सारे टफ अवे मैचेस हो चुके हैं, राइट? एंड अगर आप देखोगे दे हैव ओनली यूनाइटेड एंड लिवरपूल लेफ्ट फॉर द एंटायर सीजन अवे फ्रॉम होम में। बाकी उनके सारे टफ अवे मैचेस हो चुके हैं। आप देख लीजिए, टॉटनहम हो गया, मैन सिटी हो गया, चेल्सी हो गया, सारे मैच हो चुके हैं। आई थिंक न्यूकासल भी हो गया है। सो अगर एंड दे आर ब्रिलियंट एट होम, होम पे आई थिंक किसी भी टीम के लिए आर्सेनल को हराना मुश्किल है। सो आई डू फील कि दे आर अ टीम हु आर केपेबल ऑफ पुटिंग अ रन एंड गोइंग लाइक अ लॉट ऑफ मैचेस विनिंग स्ट्रीक पे या फिर अनबीटन। तो आई वुड से कि आर्सेनल आर द कंटेंडर्स डेफिनेटली जो चैलेंज कर सकते हैं लिवरपूल को। ओके बाबा, लेट्स रैप इट अप बाय डेर क्लासिकर वंस अगेन। मेरा सवाल ये है आपसे कि कुछ कुछ होप देंगे आप डॉर्टमुंड को, who have been pathetic away from home, या फिर will they once again bottle it? नहीं, आई आई डोंट थिंक सो। कोई चांस, मतलब मैं दूंगा भी, ऑब्वियसली फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है डर क्लासिकर में स्पेशली, बट बायर्न मेरे लिए तो आर मैसिव फेवरेट्स। Yeah. And Leverkusen are also not on it. I think वो second season का थोड़ा वो high चला गया है. Now they used to go behind and come back. वो कितनी बार come back कर लोगे, right? Sustainable ही नहीं है.
and Bayern are doing things in a very professional way. कमबैक Bayern always करना bounce कैन back. नॉट बी योर स्ट्रेटजी मतलब तो आपका Yeah, गेम yeah, you प्लान नहीं हो can't, you सकता. can't. हाँ. या आई थिंक काफी डिफरेंस हो गया है. मतलब मैंने जब ये स्क्रीनशॉट डाला मैंने देखा भी नहीं था कि 9 पॉइंट का फर्क है लेवरकूजन और बायर्न में, व्हिच इज ह्यूज एट दिस स्टेज. एंड डॉर्टमुंड तो मतलब टॉप 5 में भी अगर ना आए तो इट वोंट बी अ बिग सरप्राइज, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. Okay, thank you Baba for joining me to No preview problem, Rakshit bhai. weekend matches, and I will see you again very very soon. Cheers Hopefully. Baba and cheers guys. Yeah. Take care, everyone. अगर Bye. मरमराना चाहो तो, yeah. Bye.